अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने भी ट्रेडिंग के प्लान के बारे में सोचा है, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने इस तरह के चार्ट पैटर्न्स, इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने बहुत देखे होंगे, पर आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये चार्ट्स बनते कैसे हैं, ये हरे और लाल कलर में क्या है और ये कैसे बनते हैं, ये ऊपर कैसे जाता है, ये नीचे कैसे जाता है। और आपको ये हरे और लाल कलर में जो नीचे आपको पिलर दिखते हैं, जो चार्ट के नीचे आपको पिलर दिखते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं और ये सब चीजें आपको क्या शो करती है। अगर आपको दोस्तों ट्रेडिंग करना है तो आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। दोस्तों बिना स्ट्रेटजी और बिना सेटअप के आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको एक स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी, आपको एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा। और सेटअप या स्ट्रेटजी बिना चार्ट्स के नहीं हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको जाने, बिना इनको जाने आप ना तो ट्रेड कर पाएंगे, ना आप सेटअप बना पाएंगे, ना आप स्ट्रेटजी तैयार कर पाएंगे, और ना ही बहुत अच्छा ट्रेड ले पाएंगे, और ना ही पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना ना, तो आपको इन को जानना बहुत जरूरी है, इन चार्ट पैटर्न्स को जानना बहुत जरूरी है कि ये चार्ट्स कैसे बनते हैं, ये ऊपर कैसे जाता है, ये नीचे कैसे जाता है, ये है क्या, ये हमें क्या शो करता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि ये क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें कैसे देखा जाता है, और इसके क्या मायने होते हैं। इन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ऊपर कैसे जाते हैं, ये नीचे कैसे आते हैं, ये बनता कैसे है, मैं आपको यहाँ पर लाइव भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये चीजें बनती कैसे है, तो आप इसके लिए बस बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे भी ज्यादा दोस्तों कैंडल स्टिक चार्ट देखे जाते हैं। आपको इस संसार में सबसे ज्यादा अगर चार्ट दिखेंगे तो वो कैंडल स्टिक चार्ट ही दिखेंगे। आप ये जो आपको दिख रहे हैं ये कैंडल्स होते हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि एक हरे कलर का होता है, एक लाल कलर होता है। आपको मैक्सिमम 2 कलर ही दिखेंगे, लेकिन चाहे तो आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इन्हें ब्लैक और व्हाइट कलर कर सकते हैं, आप जैसा चाहें, बट मैक्सिमम आपको रेड और ग्रीन कलर में ही ये शो होंगे। तो दोस्तों रेड कलर का बार्स कब बनता है, ये रेड कलर के जो कैंडल्स हैं ये कब बनते हैं, या ग्रीन कलर का जो कैंडल है ये कब बनता है, और इसके ऊपर जो आपको कुछ डंडी जैसा दिख रहा है या इसके नीचे जो डंडी जैसा दिख रहा है ये क्या है। दोस्तों इन्हें हम शेडो बोलते हैं, या इन्हें हम विक बोलते हैं। विक या शेडो क्या है, ये क्यों बनते हैं, इसको भी अभी मैं लाइव आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल्स की। कैंडल्स में आपने देखा होगा इस तरह की कैंडल्स आपने देखी होगी। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आपको एक डंडी दिखेगी, इसको हम हाई बोलते हैं, इसको हम विक बोलते हैं या शेडो बोलते हैं, और इसको हायर पॉइंट भी बोलते हैं। दोस्तों इसको अपर विक भी बोला जाता है, और भी तमाम इसके नाम है, लेकिन हम इसे डिनोट करेंगे हाई के द्वारा। आप जो ये कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाली डंडी दिख रही है, इसको हाई बोला जाता है। और इस कैंडल में जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है दोस्तों, इस नीचे वाले हिस्से को लो बोला जाता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे डंडी के बीच में एक बॉडी जैसा कुछ, बार जैसा कुछ बना हुआ है, तो इसे बॉडी कहा जाता है दोस्तों। ये जो बीचों बीच जो हिस्सा है ना दोस्तों, इसे बॉडी कहते हैं। और हिस्से को अपर शेडो, अपर विक्स या हाई बोलते हैं। और नीचे वाले जो डंडी दिख रही है आपको दोस्तों, इस नीचे वाली डंडी को बोला जाता है, लोअर शेडो बोला जाता है, या तो इसे लो बोलते हैं। और इसके बाद जो आपको बीच वाला हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, जो गहरे लाल कलर का या हरे कलर का है, इसे बॉडी कहा जाता है। ये एक कैंडल की बॉडी होती है, और इस तरह से पूरी कैंडल बनती है दोस्तों। इस कैंडल में आपको 4 चीजें दिखती है दोस्तों, इस कैंडल में आपको 4 चीजें दिखती है। एक तो आपको इसमें दिखता है हाई, दूसरा आपको इसमें दिखता है लो, तीसरा आपको इसमें एक दिखता है ओपन प्राइस, और एक दिखता है क्लोजिंग प्राइस। दोस्तों आपको इनमें 4 चीजें पता लगती है। लाइन चार्ट की क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, देखिए मैंने लाइन चार्ट लगाया यहाँ पर, आप इस लाइन चार्ट को देखिए जरा दोस्तों। इस लाइन चार्ट पे आप देखेंगे कि कहीं पर भी आपको हाई नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी आपको लो नहीं दिख रहा है। इसमें आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें केवल क्लोजिंग प्राइस ही दिखता है दोस्तों। ये हमें केवल क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। लाइन चार्ट के द्वारा हम केवल एक डाटा जान सकते हैं, वो है क्लोजिंग प्राइस। बट प्राइस क्या पूरे दिन इस सेम लेवल पर ही रहता है क्या ये जो लेवल आपको लाइन चार्ट में दिख रहा है, क्या यही पूरे दिन का लेवल होता है? नहीं दोस्तों, प्राइस जो होता है वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, और पूरे दिन वो ट्रेवल करते रहता है। पूरे दिन जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे होकर जब टाइम खत्म होता है, दोस्तों आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में सोमवार से लेकर शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट ओपन रहती है। मतलब स्टॉक मार्केट में
दोस्तों 9:15 जब मार्केट ओपन होता है तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, यहां से भाव जब ऊपर होता है इसे ओपन कहते हैं दोस्तों। यहां से भाव शुरू होता है, अगर वो बढ़कर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, बुलिश कैंडल बोलते हैं। या फिर भाव जो है वो आज के ओपनिंग प्राइस से ऊपर है और इसे हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। और इसलिए ही इस कैंडल का रंग जो होता है, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, प्राइस जो होता है वो जहां ओपन हुआ है, जहां पर भाव खुला है उसके ऊपर जाकर बंद होता है, इसे बुलिश कैंडल बोलते हैं और इसलिए इसका कलर हरा होता है। आप देखना दोस्तों कि भाव ऊपर खुलता है और भाव पूरे दिन में ट्रेवल करके ऊपर नीचे होकर नीचे जाकर बंद हो जाता है। जब 3:30 बजती है और अगर भाव नीचे रहता है अपने ओपनिंग प्राइस जो 9:15 जो भाव था उससे नीचे होता है कभी, तो इस तरह इसे क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे। और भाव अगर ओपनिंग भाव से नीचे बंद हो रहा है तो इस कारण से इस कैंडल का रंग जो होता है, इस कैंडल का कलर जो होता है वो रेड होता है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं इसमें जो हाई लगते हैं भाई, जहां तक प्राइस गया है उसे हाई बोलते हैं, जहां तक प्राइस नीचे रहता है उसे लो बोलते हैं। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ लगा रहा हूं, जहां आप देखेंगे कि कैंडल्स किस तरह से बनते हैं, आप लाइव देखेंगे कैंडल किस तरह से बनते हैं। मैंने इसमें 1 मिनट से लेकर 1 साल तक की कैंडल आपको बताए हैं और इसको मैंने आपको समझाया है। तो चलिए दोस्तों आप मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखिए। इसके लिए आपको दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने लाइव एक चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक एक कैंडल्स बन रही है दोस्तों और हर एक कैंडल बनकर इस तरह का चार्ट तैयार होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक कैंडल किस तरह से मोमेंटम करती है दोस्तों, एक कैंडल में किस तरह से कैंडल ऊपर जाती है, किस तरह से नीचे जाती है और किस तरह से कैंडल एक कैंडल पूरा बनने में कितना समय लगता है, कैसे बनती है कैंडल, ये आप सब आपके सामने होगा दोस्तों। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है, इसका मतलब ये हर कैंडल 1-1 मिनट की है, यानी 1 मिनट में एक कैंडल पूरी कंप्लीट हो जाती है और अगले मिनट में दूसरी कैंडल शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आपके सामने कैंडल ओपन हुई थी, मतलब शुरू हुई थी बनना और थोड़ा सा वो नीचे गई, उसके बाद अब ऊपर जा रही है। तो मैंने जहाँ से कैंडल ओपन हुई वहाँ पर एक लाइन बना दिया है। इस लाइन को दोस्तों ओपनिंग प्राइस बोलेंगे या इस कैंडल का ओपन बोलेंगे। आप जानते हैं दोस्तों जहाँ से कैंडल शुरू होती है उसे ओपन या कैंडल का ओपन या ओपनिंग प्राइस बोला जाता है। और जहाँ तक कैंडल नीचे रहती है उसको उस कैंडल का लो पॉइंट बोला जाता है या लो बोला जाता है। उसके बाद अब देखिए दोस्तों ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी है तो इसके 2 पॉइंट हमको और मिल चुके होंगे। एक तो ये कैंडल कहाँ तक ऊपर गई है उसे हम हाई बोलेंगे और जहाँ पर कैंडल बंद हुई है उसे हम बोलेंगे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। दोस्तों एक कैंडल के द्वारा 4 तरह के डाटा आपको मिलते हैं। इसमें चारों डाटा मैंने आपको बता दिया है। आपने देखा कि एक तो कैंडल का आपको हाई मिला, एक कैंडल का आपको लो मिला, एक कैंडल का आपको क्लोजिंग प्राइस मिला है और एक कैंडल का आपको उसका ओपनिंग प्राइस मिला है। दोस्तों इस तरह से एक कैंडल के आप 4 तरह के डाटा आपको एक कैंडल से पता लगते हैं। ये कैंडल हमें 4 तरह के डाटा बताती है और इस तरह से हमें कैंडल के द्वारा 4 तरह के डाटा की जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम ये जो कैंडल बनी ये हरी कैंडल बनी, क्यों बनी हरी? भाई मैंने आपको बताया है कि जैसे ही कैंडल शुरू होती है वो ऊपर जाकर अगर क्लोज होगी, उसके जो भाव है उस भाव से ऊपर जाकर अगर भाव क्लोज होगा तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलेंगे और उसका कलर हरा होगा। दोस्तों ये ग्रीन कलर की कैंडल इसलिए ग्रीन है। अब एक दोस्तों मैं आपको बीरिश कैंडल मतलब लाल कलर की रेड कैंडल आपके साथ बताता हूँ, उसका ओपनिंग, उसका क्लोज और उसका हाई लो सब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, उसकी भी हम मार्किंग करेंगे। दोस्तों ये कैंडल एक बन रही है, अब इसका हम देखते हैं। तो दोस्तों ये कैंडल बन रही है, इसको देखते हैं। अगर ये बीरिश कैंडल मतलब लाल कलर की रहेगी, रेड कैंडल बनेगी। दोस्तों ये ओपन हुई है आपके सामने, आपने देखा है ये ऊपर ओपन हुई है और नीचे नीचे जाते रह रही है। अभी ये नीचे जा रही है और अभी ये कैंडल रनिंग कैंडल है, मतलब कैंडल अभी चल रही है, कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, अभी टाइम है। अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइमर शो होता रहता है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं 15 सेकंड अभी बचे हैं, 14 सेकंड बचे हैं। चलो हम इसके लिए हम इसके ओपनिंग प्राइस को कम से कम मार्किंग कर देते हैं। तो ये दोस्तों मैं ओपनिंग प्राइस को मार्क कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने ओपनिंग प्राइस मार्क कर दिया है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसका हाई प्राइस भी मार्क कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों कैंडल बहुत ऊपर जाकर नीचे आ चुकी है, उसका मतलब ये दोस्तों ये कैंडल भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके हमें एक और डाटा मिल जाएगा, वो है क्लोजिंग डाटा, मतलब ये कैंडल कहाँ जाकर क्लोज हुई है वो भी आपको पता लग जाएगा। ये मैंने क्लोजिंग प्राइस पर भी एक लाइन बना दी है जो है 21,299, एग्जैक्ट देखते हैं 21,298। अब दोस्तों ये नेक्स्ट मैंने आपको एक कैंडल आगे की कैंडल को हम मार्किंग कर रहे हैं।
दोस्तों ये चार्ट्स जो है इसी तरह बनते हैं, एक कैंडल्स बनकर, एक ही कैंडल जुड़कर एक पूरा चार्ट बनते रहता है दोस्तों। और दुनिया के किसी भी आप स्टॉक्स का चार्ट देखेंगे या इंडेक्स का चार्ट देखेंगे या कमोडिटी की चार्ट देखेंगे, करेंसी की चार्ट देखेंगे, तो कैंडलस्टिक चार्ट इसी तरह बनते हैं, ऐसे ही वो डेवलप होते हैं दोस्तों। ये आपके सामने एक और कैंडल बन रही है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब इसे बुलिश कैंडल बोलेंगे, क्योंकि जहाँ प्राइस ओपन हुआ है, जहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई है, उसके ऊपर भाव या प्राइस जो है वो जा रहा है दोस्तों। ये जो कैंडल शुरू हुई है उसका ओपनिंग प्राइस जो है वो मैंने मार्क कर दिया है, वो है 21,325 रुपये और कुछ पैसे है। और इसके बाद ये कैंडल कितना नीचे गई है वो भी मैंने मार्क कर दिया है, मतलब इसका लो प्राइस हमको मिल चुका है, इसका ओपनिंग प्राइस हमको मिल चुका है। अभी कैंडल रनिंग कंडीशन में है, तो हम इसका क्लोजिंग प्राइस अभी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही कैंडल कंप्लीट होगी हम इसका क्लोजिंग प्राइस भी मार्किंग कर पाएंगे। सो दोस्तों कैंडल कंप्लीट होने वाली, चलो हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसका हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस भी मार्क कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसका हाई जो दोस्तों 21,338 रुपये और 40 पैसे है दोस्तों। इस तरह से कैंडल के हाई, लो, ओपन और क्लोज हमको पता लगते हैं। ये मैंने आपके सामने सब मार्क किया। आपके सामने एक कैंडल कंप्लीट हुई दोस्तों, आपके सामने आपने बुलिश कैंडल भी देखा, आपने एक बेरिस्ट मतलब रेड कैंडल भी आपने देखी, और किस तरह एक कैंडल जुड़ जुड़कर एक चार्ट का रूप धारण कर लेती है, एक चार्ट प्रिपेयर करती है दोस्तों। अब चलो हम तो ये जो कैंडल्स है ये 1 मिनट की है, अब इसको हम 5 मिनट का करते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें हर कैंडल 5-5 मिनट की है, मतलब इसमें जितने भी कैंडल्स हैं वो सब 5 मिनट की है। हर 5 मिनट में दूसरी कैंडल शुरू हो जाती है। अब मैंने आपके सामने जो कैंडल शो किया है ये 15 मिनट की है, इसमें हर कैंडल 15 मिनट की, मतलब जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होगा नेक्स्ट कैंडल शुरू हो जाएगी। और ये जो कैंडल है ये 1 घंटे की कैंडल है दोस्तों, ये 1 आवर की कैंडल्स है। इसमें भी चलो हम कोशिश करते हैं इसके हाई लॉस को निकालने की। तो एक जो रेड वाली कैंडल दिख रही है आपको दोस्तों, इस कैंडल को, एक ग्रीन कैंडल तो अभी चल रही है, तो हम उससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसको मार्किंग करते हैं, उसके हाई प्राइस, उसके लो प्राइस, उसके क्लोजिंग प्राइस और उसके ओपनिंग प्राइस पर हम लाइनें बनाते हैं और पता करते हैं कि उसका ओपन कहाँ रहा, कितने पे रहा, क्लोज कितने पे रहा, हाई कितना करा प्राइस और लो कितना रहा। तो ये मैंने ओपनिंग प्राइस बनाया, उससे पहले मैंने हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस भी बना दिए थे। अब सब डाटा आपके सामने ही जो नीले कलर में आपको दिख रहे हैं ये सब इसके डाटा हैं दोस्तों। अब चलो इसको रब करते हैं, मिटाते हैं। ये मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना बताया था दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से ट्रेडिंग व्यू में हम लाइन बनाते हैं, उसको कैसे रब करते हैं और किस तरह से हम चार्ट्स देखते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये अब हम आ चुके हैं डेली कैंडल्स। ये जो कैंडल आपको दिख रही है दोस्तों ये है एक दिन की कैंडल। एक पूरे दिन में भाव ऊपर नीचे होकर, एडजस्ट होकर, जो अभी करंट आपको दिख रहा है ये एक दिन की कैंडल है, इसमें भी हम मार्किंग करते हैं। अब ये मैंने आज की करंट कैंडल जो चल रही है, ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ दोस्तों 22 दिसंबर को। तो आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस वीडियो में जो करंट कैंडल है, जो 22 दिसंबर की कैंडल है, उस कैंडल का हमने ओपनिंग प्राइस मार्क कर दिया है, लो प्राइस मार्क कर दिया है। अब उसके हाई प्राइस को हम मार्क कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके क्लोजिंग प्राइस को भी मार्क कर सकते हैं। बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, कैंडल जो क्लोज होगी वो 3:30 बजे होगी, और ये वीडियो में 3:30 से पहले आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप देखेंगे कि 21,232 रुपये इस कैंडल का लो रहा। पूरे दिन में कैंडल इतना नीचे जा चुकी है। 21,295 पे भाव शुरू हुआ था, मतलब कैंडल शुरू हुई थी, मतलब हमारा निफ्टी शुरू हुआ था। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। अब उसके बाद ये जो करंट जो चल रहा है ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है 21,333 और 60 पैसे। और इसका हाई आप देखेंगे आज ही दिन में जो प्राइस है वो 21,390 और 50 पैसे जा चुका है हाई। अब सबको हम रब करते हैं और नेक्स्ट वीकली चार्ट आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। उससे पहले जरा आप चार्ट देखिए दोस्तों, इस तरह से कैंडल्स जुड़ कर एक चार्ट का निर्माण करती है। ये चार्ट आपके सामने है वीकली का मतलब इसमें हर कैंडल एक पूरे हफ्ते की है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की एक कैंडल बनी है दोस्तों। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये वीकली कैंडल्स हैं। इसमें आप रेड कैंडल देख रहे हैं, मतलब उस हफ्ते में प्राइस ऊपर ओपन हुआ और नीचे जाके क्लोज हो गया। और जो ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं उसमें प्राइस नीचे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद क्लोजिंग ऊपर जाकर हुई है। शुक्रवार को भाव उसके सोमवार के भाव से ऊपर रहा, इसलिए वो ग्रीन कैंडल है। अब ये मैंने एक मंथ का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसमें हर कैंडल एक महीने की दोस्तों। अब ये 3 महीने का चार्ट है, मतलब हर कैंडल 3 महीने में कंप्लीट होती है। अब इसके बाद मैं लास्ट आपको बताता हूँ
ये 12 महीने का चार्ट है दोस्तों। ये 12 महीने का चार्ट, ये वॉल्यूम है दोस्तों। जो मैंने आपको कहा था ना, नीचे हरे और लाल कलर में आपको बार दिख रहे होंगे, कॉलम दिख रहे होंगे, इन्हें वॉल्यूम बोलते हैं। ये हमें बताते हैं कि आज मार्केट में जिस कैंडल को हम देखेंगे 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में कितने लोगों ने बाय और सेल किया, 1 महीने का देखेंगे तो 1 महीने में कितने लोगों ने बाय और सेल किया, ये उसका डाटा हमको बताता है दोस्तों। कैंडल अगर हरे कलर की होती है तो वॉल्यूम हरे कलर का होता है। कैंडल अगर रेड कलर की होती है तो आपको वॉल्यूम पे नीचे उस कैंडल पे अगर आप कर्सर लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो भी आपको रेड कलर का शो होगा दोस्तों। तो इस तरह से ये ईयरली चार्ट है दोस्तों। ये 12 महीने का कैंडल है दोस्तों। 12 महीने मतलब 1 साल का एक कैंडल है। तो हम इस 1 साल के कैंडल में मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बता दिया है, उसको हम रब कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये निफ्टी का